माँ सती गोरा के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेती। इधर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, वो चाहे तारकासुर हो चाहे त्रिपुरासुर हो। तारकासुर ने ये वरदान ले लिया था कि शिवांश ही मेरे को मारता है। ऐसे ही एक दैत्य और था त्रिपुरासुर, उसने भगवान को प्रसन्न करके उसने क्यों जो भी वरदान देते थे वो ये कहते थे भाई जाना तो तुम्हें पड़ेगा, सिवाय परमात्मा के इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, सबकी अवधि निश्चित है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, सबकी आयु निश्चित कर रखी है, किसी की कमर किसी की ज़्यादा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। कैसे जाना है वो तो निश्चित कर ले। अमरता का वरदान किसी को नहीं देते थे, ये कहते थे कैसे जाना चाहता वो तो निश्चित कर ले। भजन में और सभी मेरे साथ प्रभु की महिमा का आनंद लेंगे। कि तू राजा की राज दुलारी, ओ में सर्प लंगोटे आरासू, कि तू राजा की राज दुलारी, ओ में सिर्फ लंगोटे आरासू, अरे भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, कि भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, कि तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, सिर्फ लंगोटे आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू। तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, सिर्फ लंगोटे आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू। मैं अब धूप दरसनी बाबा राग देख के डर जागी, मैं अब धूप दरसनी बाबा राग देख के डर जागी, ससो नाग गले में मेरे नाग देख के डर जागी, ससो नाग गले में मेरे नाग देख के डर जागी। मैं राख घोड़ के मैं राख घोड़ के पिया करूं, मेरा भाग देख के डर जागी। मैं एक कमंडल एक कटोरा, एक कमंडल एक कटोरा, फूटे लोटे आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू। तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, सिर्फ लंगोटे आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू, भांगी रगड़ के पिया करूं मैं कोटी सोटी आरासू। और फिर भोलेनाथ जी माँ भोला को क्या कहती हैं? तेरे सो दासी दासी रहे, तेरे हिंदी दासी दास नहीं, सो दासी दासी रहे, मेरे हिंदी दासी दास नहीं। महला आरा सुख चाहिए, अरस करज जो पड़तास नहीं, महला आरा सुख चाहिए, अरस करज जो पड़तास नहीं। कि तू महला में एक के तू बागा की कोयल से अड़बड़ तो हरी घास नहीं, तू बागा की कोयल से हरी तो घास नहीं। कि तू साहूकार गुजारे आड़े, साहूकार गुजारे आड़े, बिल्कुल टोटे
जो चीज़ें आपने सुनी कि शंकर भगवान ने माँ पार्वती से ये बातें कही, ये बातें खुद ना कह के सारी सप्तऋषियों से कहलवाई। ये खुद नहीं कह के सारी सप्तऋषियों से कहलवाई कि बोला तू उसके चक्कर में मत पड़। तब माँ गौरा ने कहा कि मैं बहुत समय से तेरी अनाप शनाप बातें सुन रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि तुम शंकर भगवान से ईर्ष्या करते हो, शंकर भगवान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुन रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी दोष की भागी बन रही हूँ। मैं भगवान के खिलाफ कोई बात सुनने लग रही हूँ तो मैं भी कोई ना कोई दोष के भागी बनने लग रही हूँ। और इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठा दूँ, हमने शराब दे दूँ या थारा कोई बुरा कर दूँ, हम यहाँ से चले जाओ। सप्तऋषियों ने सुझाया, अरे बोले इसकी जगह तू विष्णु को पसंद कर ले, उसके पास अपार संपत्ति है, नौकर चाकर हैं, महल दुमहले हैं। और माँ गौरा ने कहा बस बहुत होगी भाई, थारती निकुम तो मैं चली जाऊँ, बोले थारा पर नहीं जाया जाता तो मैं उठ के चली जाती हूँ भाई, थारा भी वो रह जाएगा मेरा भी रह जाएगा। तब बोले बेटा कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा, हम तेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम तो जा रहे हैं। वो चले गए और महादेव के पास जाके सप्तऋषियों ने 100 में से 100 नंबर दे दिए। बोले भाई 100 में से 100 नंबर हैं मारी ओर के पास है, तू जाने तेरा काम जाना। तब महादेव स्वयं गए, स्वयं भी जाके उन्होंने माँ की परीक्षा ली और अंत में भगवान ने उनको दर्शन दे दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू बता अब क्या चाहती है। तब माँ पार्वती ने कहा, गौरा ने कहा कि मैं आपको पति रूप में बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांगना है जाके। ये नहीं है कि भाई मैंने पसंद है तब भी यहाँ भर दी चाल, माँ बाप को पूछ के आई थी परमिशन खातर भाई भगवान का, ऐसा नहीं। बोला तू मेरे माँ बाप के पास जाएगा, उनसे हाथ मांगेगा और जब वो खुश होंगे जब मैं तेरे साथ चलूंगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान नट का रूप बनाकर हिमालय के उसमें चले गए और हिमालय के यहाँ खेल दिखाया है। खेल देखने के लिए राजा रानी और जितने भी उनके बच्चे थे वो सारे थे, सब देखने के लिए आ गए और खेल से प्रभावित होके जोश जोश में हिमालय ने कह दिया कि नट हम तेरे खेल से बड़े प्रसन्न हैं भाई, मांग ले क्या मांगेगा, जो तू मांगना चाहे वो मांग। महादेव ने कहा अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो अपनी बेटी का हाथ मैंने दे दो। अब यूँ बताओ कोई मदारी खेल दिखानिया, राजा की लड़की का हाथ मांगेगा राजा से, कौन देगा भाई। महादेव को हिमालय ने वहां से भगा दिया। माँ गौरा से फिर मिले, महादेव ने कहा भाई मैंने तो जिस तरह तूने कही थी वो काम कर दिया, मैं तो तेरे माँ बाप का हाथ मांगने चला गया, तेरे माँ बाप नाट के अब मैं क्या करूँ, अब तू जाने तेरा काम जाने। तब गौरा ने फिर अपने गुरुजी को याद किया, नारद जी को, कि नारद जी ये खेल बिगड़ गया, इस खेल ने संभालो। नारद जी ने आके उनको समझाया कि भाई इस तरह से इसका निश्चित है, ये माँ गौरा माँ पार्वती का ही रूप है और माँ भगवती का ही रूप है, जन्म जन्म का इनका साथ है और भगवान शंकर ही नट बन के आए थे और वो तेरी बेटी की तपस्या प्रसन्न हो गई थी, खुश हो गए थे, इस वजह से इसको कहने के लिए आए थे। अब तो इसमें विवाद मत कर, तू हाँ बरते। अब भगवान ने महादेव ने फिर भेजा है
किसी को, और उनकी माँ का दिमाग खराब करी है मैना का। बोले यो तो बावड़ा और है, छोटी आड़ा के चक्कर में ये तो बावड़ा और है, इसने तो इसलिए कह दिया है कि समझ में आ गई। तेरे भी मात्र में की फूट गई के उड़ बयान तो बढ़िया तो इसने आड़े मार दे उड़ सह के साफ बिच्छू गवेरे पहाड़ा पर पड़ा रहना खाने न पीने न, अब बावड़ा हो गया तो इसका चक्कर में ना रोवे। अब माँ जो है वो आसन पाट के लेकर पड़ी, मैना माँ जो है, मैना ने बहिष्कार कर दिया। न बोले भाई कोई भरो कोई जियो कोई हाँ भरो, मैं मेरी छोरी को नहीं करता हूँ, मैं तो आड़े मार दूँ इसने, मैं तो ब्याह में कमी। तो कहने का मतलब शादी महादेव की इतनी आसान नहीं हुई थी, जो हमारे भैया की शादी हो रही है और माएँ बहनें जब पुराना देते हैं कि बोले भाई मैं बसारी हूँ मैं नू हूँ, तो उनका भी कुछ न कुछ प्रताप रहा होगा। भगवान ने कोई न कोई जोड़ी बनाई होगी, जब शिव और पार्वती की जोड़ी बनी है तो हमेशा अपनी अपनी बढ़ाई ना करो, एक आधी बरस की भी कर दिया है ना। चलो जब सारी चीजें सही हो गई, ब्रह्मा जी दक्ष स्वयं पहुंचे, बाप बेटे थे दोनों पहुंचे हैं और जाके हिमालय की और हिमालय की पत्नी मैना की संतुष्टि करवाई है कि जो मूर्खता तुम दोनों कर रहे हो, ये मूर्खता हम कर चुके हैं। मैं भी इनको पहचान नहीं पाया था कि वे अविनाशी हैं और इनका जन्म मरण से परे हैं, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि माँ ने तुम्हारे घर जन्म दिया और इसके ऊपर तुम अधिकार करके बैठ गए। ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूँ और इन सब से मैं निकल चुका हूँ, तो तुम ये गलती दोबारा ना करो और इनका ब्याह राजी खुशी कर दो। तब नारद जी को बुला लिया और ब्याह की चिट्ठी लिखवा दी। उनका जो भी पंडित था उसके हाथों चिट्ठी पहुंचवा दी, भाई जाओ ब्याह की चिट्ठी दे आओ।